तो आप देख रहे हैं द टॉक पॉइंट। टॉक पॉइंट में आज हम बात करेंगे अहमदाबाद में हुए विमान हादसे की। यह सिर्फ एक विमान हादसा नहीं था, यह एक मां के इंतजार की मौत थी, एक पिता की अधूरी परवरिश थी और एक प्रेम कहानी जो लैंड करने से पहले ही क्रैश हो गई। एयर इंडिया के इस दर्दनाक हादसे ने सिर्फ जानें नहीं ली, बल्कि सवाल भी खड़े कर दिए कि सवाल सुरक्षा पर, जवाबदेही पर, हमारी उड़ानों की सच्चाई पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद घटनास्थल पर पहुंचे और मलबे के बीच जलते इंजन के पास उन्होंने उन परिवारों से मुलाकात की जिनके घरों में अब सन्नाटा है, जिनके लिए अब हर अलार्म की आवाज एक फ्लाइट की याद दिला देगी। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सिविल एविएशन बाजार बन चुका है, लेकिन क्या इस रफ्तार के पीछे सुरक्षा कुचली जा रही है? क्या उड़ानों की संख्या बढ़ा देना ही प्रगति है? आज भारत की 90% घरेलू उड़ानों पर सिर्फ 2 एयरलाइंस का कब्जा है। इंडिगो एयरलाइन, माफ कीजिएगा, इंडिगो और एयर इंडिया। और दुनिया भर के विमान जिन पर आप और हम भरोसा करते हैं वे भी 2 ही कंपनियों के हैं, अमेरिका की बोइंग और फ्रांस की एयरबस। यहां से सवाल शुरू होता है कि जब विमान वही हैं, पायलट वही हैं, तो हादसे क्यों हो रहे हैं? क्या हमारे सिस्टम में थक चुके पायलट्स को ड्यूटी पर भेजा जा रहा है? क्या हमारी टेक्निकल टीमें समय पर मेंटेनेंस नहीं कर रही हैं? या फिर यात्रियों की सुरक्षा से ज्यादा मुनाफे की दौड़ हावी हो चुकी है? ये वो सवाल हैं जो उठने चाहिए। और अंत में आंसुओं के उस समंदर में आपको लिए चलते हैं जहां कोई मां अपने बेटे के शादी के कार्ड बांट रही थी, कोई बहन पहली बार फ्लाइट में बैठी थी, कोई दादी अपनी नातिन से मिलने जा रही थी, लेकिन ड्रीम लाइनर नाम की इस फ्लाइट ने सभी के सपनों को राख कर दिया। वे लोग जो साथ समय बिताना चाहते थे और अब सिर्फ वो तस्वीरों में बचे। द टॉक पॉइंट का यही सवाल है कि क्या हम अब भी सिर्फ ट्रैफिक और संख्या देखकर एविएशन को सफल मानते रहेंगे, या अब वक्त आ गया है कि जब उड़ानों से पहले उनकी सुरक्षा, जवाबदेही, इंसानियत की जांच होना भी जरूरी है। एक तस्वीर जो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, पूरा परिवार इंडिया से लंदन शिफ्ट होने जा रहा था, खुशी का माहौल था, फ्लाइट में पिता सेल्फी ले रहे थे, लेकिन मात्र 60 सेकंड के अंदर वो परिवार राख हो गया। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री अपने परिवार से मिलने लंदन जा रहे थे, सिर्फ 60 सेकंड में दुनिया में नहीं रहे। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति था जो उस 60 सेकंड के हादसे में भी बच गया। वो बहुत किस्मत वाला था। शायद हम तो यही कहेंगे कि उस पर भगवान का आशीर्वाद है, और यही वजह है कि वो सुरक्षित बच गया।